आज जो सारण प्रमंडल है उसके अंदर सारण, गोपालगंज और सिवान पड़ता है। उसके चुनाव अभियान समिति के 16 सदस्य मनोनीत किए गए हैं जो चुनाव तक जिनकी बड़ी भूमिका है, पार्टी ने उनके कंधे पर जिम्मेवारी दी है। उसकी आज ये पहली बैठक हुई है। इसमें सही लोग का खोजना, अच्छे लोगों को खोजकर कैसे पार्टी स्वच्छ और चरित्रवान लोगों को मैदान में उतारे, एक बड़ी जवाबदेही इन लोगों पर है। और फिर पार्टी का जो कार्यक्रम है, आम लोगों की जो समस्या है, सरकार के प्रति जो लोगों का आक्रोश है, 20 साल से नीतीश जी का और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार है, जो लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, उनके आकांक्षा के अनुरूप काम नहीं हुआ है। 20 साल पहले नीतीश जी और एनडीए ने कहा था कि वह पलायन को रोकेंगे, रोजी रोजगार के यहाँ व्यवस्था करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं तो गरीबों की संख्या को कम करेंगे। हर मामले में सरकार विफल हुई है। इन सब बातों को मात्र 100 दिन अब चुनाव बचा हुआ है, 120 दिन है। इन बातों को और जिसके लिए जनसुराज बना है, जिन सवालों पर, जिन मुद्दों पर बना है, उसको घर घर पहुंचाने के लिए इन अभियान समिति के सदस्यों के कंधे पर ये जिम्मेवारी दी गई है। सर, बिहार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, विपक्ष के नेता के आवास पर हमला होता है, राज्यसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी को मने की धमकी दिया जाता, क्या कहना चाहेंगे? सवाल ये है कि शासन इकबाल से चलता है, शासन का इकबाल समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री अचेता अवस्था में है, वो न तो स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, न शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। सरकार जो चलाने वाले हैं वो 4-5 कोटरी है, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं या जो भ्रष्ट अफसर हैं, वही 4-5 लोग सरकार चला रहे हैं। और कहीं न कहीं से पीछे से दिल्ली की सरकार उसको नियंत्रण कर रही है। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी का जो सुशासन था वो एक तरह से ख़त्म हो गया है। उनकी वह स्थिति नहीं है कि वो बिहार को संभाल सके। तो आपराधिक घटना घटेगी, आपराधिक घटना को पूर्णतः रोका भी नहीं जा सकता है, लेकिन अपराधियों के मन में जब ये भय होगा कि हम अपराध करेंगे और हमको सज़ा होगा, तो स्वाभाविक है कि अपराध का ग्राफ नीचे हो जाता है, घट जाता है। आप याद कीजिए 2005 से लेकर 2010 तक इसी नीतीश जी और भाजपा का सरकार था और अपराधियों के मन में सरकार के प्रति एक भय था, लेकिन अब ये भय ख़त्म हो गया है। अपराधी जानता है कि कुछ भी करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पुलिस असक्षम है, थाना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो पुलिस का काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में लगना चाहिए, वो घर घर शराब खोज रही है, घरे घर शराब बिक रहा है, बिचवाने में उसका योगदान है। लेकिन सरकार के कागज कलम में एक तरह से शराब बंदी है, तो उसी में पुलिस उपलब्ध सब जगह होम डिलीवरी है। सर, सिवान में प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, रोजगार पर एक भी बात नहीं बोला जाता है। नहीं, आप यदि नहीं देखे हैं, मैं तो नहीं देखता हूं, लेकिन मैं आ रहा था तो मैं देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई लालू जी का 15 साल का जंगल राज था, कानून का राज नहीं था, पूरा जन वितरण प्रणाली का जो खाद्यान्न था लूट लिया जाता था। तो 15 साल का बाद बताते हैं, ये बात सही है कि लालू जी का जो राज था वो जंगल राज था, लेकिन जो 20 वर्ष का इनका शासन है उसमें ये क्या किए हैं
ये जनता को नहीं बता रहे। इनकी इतनी विफलता है, ये तभी आते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कोई आया होगा। अरे सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री कौन रहे देश में? तो नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी। अभी तो 11% हुआ इनको भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग 51 बार से ज़्यादा यहाँ आए बिहार में। लेकिन बिहार में आए तो बिहार में पलायन रोकने के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की, यहाँ कल कारखाना लगाने के बारे में चर्चा नहीं की, बच्चों की शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं की, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त उसकी चर्चा नहीं की। उन्होंने सिर्फ वोट मांगने की चर्चा की, और जब वोट लेके जाता है तो फैक्ट्री गुजरात में लगाने का बात करता है। तो बिहार के लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, फैक्ट्री इनका गुजरात में लगेगा, बिहार का पैसा गुजरात में जाएगा। प्रधानमंत्री के पास कुछ है नहीं, वो हर चुनाव में आते हैं। अभी चुनाव है तो जहाँ जहाँ चुनाव होता है जिस प्रदेश में, वहीं प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उसके पहले तो जाते नहीं। यदि बिहार के प्रति गंभीर होते तो आज तक 11 वर्ष में एक बार भी बिहार कैसे डेवलप हो, बिहार कैसे विकसित राज्य बने, उसके लिए कोई एक स्पेशल बिहार के संबंध में कोई बैठक उन्होंने नहीं की। सिर्फ बोलेंगे 50 करोड़ दे दिए, 60,000 करोड़ दे दिए, 70,000 करोड़ दे दिए। अरे दिए तो कहाँ गया? या तो आप दिए नहीं, या दिए तो आपकी सरकार ने उसको लूट लिया, जनता तक वो पैसा नहीं पहुँचा है। जिस तरीके से सरकारी व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री के रैली में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, ये कोई नया बात है क्या? अरे मधुबनी में इनका अभी 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी 3 बार आए। पहले मधुबनी में आए तो मधुबनी में पंचायती राज दिवस के नाम पर किए, तो जितना मुखिया, सरपंच, पंच, समिति, सब लोगों को बुलाया गया सरकारी पैसे पर। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर ये भारतीय जनता पार्टी का रैली करते हैं। आज यहाँ जितनी आंगनबाड़ी सेविका थी, जितना डीलर था, हर को बस दिया गया कि आपको भीड़ लाना है, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे डीलर का। आंगनबाड़ी सेविका को धमकाया गया कि यदि नहीं करोगे तो तुम्हारे केंद्र का जांच करेंगे। बीडीओ को टारगेट दिया गया, सीओ को टारगेट दिया गया, कर्मचारी को टारगेट दिया गया। तो विशुद्ध रूप से सरकारी संसाधन का दुरुपयोग किया। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि जो सरकारी संसाधन है, पैसा वो किसका है? वो पैसा बिहार की जनता का है। अटल आप अंततः बिहार चुनाव प्रचार के लिए, अपने प्रचार के लिए भी आते हैं, तो आप बिहार के जनता को ही आप कष्ट देते हैं, उसके पैसा को आप लुटवाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2025 में प्रधानमंत्री जी को, एनडीए को यहाँ की जनता जवाब देगी और जनस्वराज की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।